हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए आज सबसे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन टॉपिक्स है जिसमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो थोड़ा सा उनमें डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंडिया के लिए देखिए पॉजिटिव स्टोरी क्या बन रही है, ग्लोबल और लोकल दोनों तरीके के न्यूज फ्लोज हैं हमारे पास। तो लोकल में देखिए क्या है, जीडीपी 7.4% का जीडीपी ग्रोथ आया मार्च क्वार्टर का, जो कि एक्सपेक्टेशन था 6.8% का और आपका प्रीवियस ईयर से भी बढ़ के आया था, तो अच्छा ही है। लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया, ग्लोबल मार्केट के दो टेंशन आ गए, एक तो ट्रम्प का टैरिफ आ गया और दूसरा आपका रशिया यूक्रेन आ गया। तो देखिए ट्रम्प के टैरिफ को लेके जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक चीज समझा देता हूँ कि यूएस ने सबसे पहले ये जो टैरिफ की डील की थी वो किसके साथ की थी, इंडिया के साथ। तो एक तरीके से जब उनके लोअर कोर्ट्स ने टैरिफ लगाने से मना कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि टैरिफ वो नहीं लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, लेकिन सारी मेजोरिटी जो उनकी है कैबिनेट में उन सारे मेंबर्स के साथ उनके संसद में डिस्कशन होने के बाद ये वाला प्रोसीजर था। तो उन्होंने वो टैरिफ का बिल अपनी संसद में पास करा दिया क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि देखिए सबसे पहले वैसे भी डील हमारे साथ होनी थी, तो हमारे लिए वैसे भी वो पॉजिटिव ही था। टैरिफ डील नहीं होना या उनके कोर्ट का रोक देना तो वो थोड़ी सी बात और हो जाती कि कुछ समय के लिए वो चीजें डिले हो जाती, लेकिन अल्टीमेटली होना तो था ही। तो अब हो रहा है और तो हमारे लिए देखिए उसके उसमें कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं बनता। दूसरा पॉइंट रशिया यूक्रेन, तो देखिए मार्केट में ये न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। यूक्रेन ने हालांकि एक अच्छा खासा हमला किया था रशिया पे, अब रशिया उसका जवाब दे ही रहा है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 2.5-3 महीना इनका चला था। तो कोई भी दो देश अब लगातार हर 3 महीने 4 महीने 6 महीने में उठ के लड़ने झगड़ने लगेंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ी ना हर बार मार्केट में पड़ेगा, और हमारे मार्केट के साथ वैसे भी उनका कुछ बहुत खास लेना देना बनता नहीं है। ठीक है, रिलेशन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना ही इंडिया यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ने वाला है और ना ही रशिया की तरफ से, भले ही रशिया ने इंडिया का कितना ही सपोर्ट क्यों ना किया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे मार्केट्स पे इसका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। आ जाते हैं फंडामेंटल डेटा क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.824 यानी कि सोल्ड जोन में है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी 1.03 यानी कि सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स 6.5% की तेजी के साथ 17.16 के लेवल पे आया है। ये थोड़ा सा मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर ये 17 के नीचे कल आके फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आप मान के चल सकते हैं कि ठीक है, मार्केट में कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी फिर आएगी नहीं। ग्लोबल फ्रंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से मैं आप लोगों को एक ही बात समझा रहा हूँ कि 42,000 से लेके 42,150 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस लेवल को इतना इजीली मार्केट नहीं तोड़ेगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो 41,934 के आसपास का लो है और रिकवर करके आ गया फिर से 42,125 के लेवल पे। 146 पॉइंट सिर्फ नेगेटिव है और एंड ऑफ द डे लग रहा है ये पॉजिटिव होके भी क्लोज हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डाउ जोन्स आपका सिर्फ 140 पॉइंट नेगेटिव है, एसएनपी 9 पॉइंट, नैस्डैक तो पॉजिटिव चल रहा है 6 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट में भी मिला जुला सा ही कारोबार था, और एशियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो मोस्टली नेगेटिव साइड पे थे। लेकिन ठीक है, एशियन मार्केट से हमारा कोई खास लेना देना रहता नहीं है क्योंकि साथ में ही वो चलते हैं, तो उनमें जो भी मोमेंटम में रैली आती है उसका ऑलरेडी हम सेम डे में यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। तो देखिए कैश मार्केट में तो एफआईज का मूड माहौल अभी भी खराब दिख रहा होगा आपको, 2590 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नेगेटिव है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बहुत सिंपली समझा देता हूँ। देखिए कि एफआईज का क्या है प्रॉब्लम, कि इनके पास नेट लॉन्ग टोटल अगर बात करें तो सिर्फ मुश्किल से 18 से 20% का है, लेकिन इनके पास नेट शॉर्ट 80% का है। तो ये लगातार जो बेच रहे हैं ना, ये पिछले 2 दिनों से जो इनकी सेलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। अगर इसी तेजी से शॉर्ट करेंगे तो मार्केट में क्या ट्रिगर होगा, मार्केट इजीली आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देगा और फिर आपको ऊपर की तरफ अगेन 25,100 तक के लेवल्स मार्केट में देखने को मिल जाएंगे अगर ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता है। और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही बन रहे हैं कि कल ट्रिगर हो जाएगा। क्यों ट्रिगर हो जाएगा, इसके पीछे का कारण समझिएगा। चलिए इसका कारण मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ। इसको पहले हम हटा देते हैं, डेटा पहले देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईज आपके 2590 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज आपके 5014 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 947 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। अभी नेगेटिविटी भी कहाँ है देखिए, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
ठीक है। अब वही निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो चलो बैंक निफ्टी में तो ऑप्शंस में इन्होंने सिर्फ 665 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, लेकिन निफ्टी में देखिए बाइंग क्या की है इन्होंने, 30,891 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है। मतलब इनको क्या लग रहा है कि 2 दिनों से बैंक निफ्टी चल रहा है, अब कल के सेशन में इनको लग रहा है कि निफ्टी बहुत तेजी से भागने वाला है, इसीलिए आपको ये इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी के इतना हेवी बाइंग का डेटा देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में सिर्फ 208 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 494 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि कौन से ट्रिगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली यही 516 वाला ट्रेंड लाइन देखिए सबको ध्यान ही होगा, क्योंकि जो लोग प्रीवियसली देख रहे हैं लगातार आपको दिख रहा होगा कि एक बार इसको पार करने के बाद मार्केट लगातार इस लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 500 से लेके 516, 520, 25 का ये जो लेवल है, ये मार्केट के लिए क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक किया। दूसरी इंटरेस्टिंग की चीज जो मैं आप लोगों को कब से समझाते हुए आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 20 EMA का लेवल मार्केट ने टच किया था, रैली देखिए, फिर एक आके 20 EMA टच किया था, रैली देखिए कहां तक की। अब फिर यहाँ पे 20 EMA टच करके फिर एक बाउंस, अब फिर 20 EMA टच किया प्लस सपोर्ट जोन भी, तो अब यहाँ से अगेन एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और इस बार का ये बाउंस बैक लग रहा है ये लेवल 25,360 के ट्रेंड लाइन तक मार्केट को लेके आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो बात होगी देखिए पोजिशनल जो लोग होल्डिंग रखते हैं इंडेक्स में, उनके लिए मैंने बता दिया कि अब यहां से मार्केट का जो बाउंस बैक है ऊपर कहां तक देखने को मिल सकता है, 25,360 तक के लेवल तक, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिन लोगों ने आज हमारा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। सबसे पहले जो हम आपको 1 मंथ का कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसमें क्लियरली देखिए यहाँ पे एक पहली कैंडल में इतनी बड़ी गिरावट मिल जाएगी अगर, तो मुझे नहीं पता देखिए कौन इतने एक्यूरेट लोग होते हैं इस मार्केट में जो इस रैली को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट जोन के पास 516 के सपोर्ट जोन के पास डबल बॉटम बनाया था, जहां से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद देखिए पहला टॉप, तो लगता है ना कि नहीं 200 EMA भी पार किया है, डबल टॉप भी बना रहा है, मल्टीपल सेम लेवल के टॉप बना रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा और ऊपर निकल जाए, वेट करता हूं। तो यहाँ हमने पोजीशन नहीं काटी, सेम लेवल पे अगेन डबल टॉप नहीं काटी, एंड ऑफ द डे कोई चारा ही नहीं था, तीसरा डबल टॉप। अब तो काटोगे, जब मार्केट में इतने मौके मिल रहे हैं वो भी सेम लेवल पे, तब तो पोजीशन का एग्जिट करनी पड़ेगी ना। तो यही सिंपल सी चीजें होती है देखिए, लोग जबरदस्ती इस मार्केट को कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जितना सिंपल वे में आप मार्केट को लेके चलेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से बना के चल सकते हैं। चलिए लेवल्स की बात कर ले, तो यहाँ पे 540 के आसपास यहाँ पे हमें मिल गया था डबल बॉटम, जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 740, एक मिनट, ये आपका लेवल है 747 का और ये लेवल आ रहा है आपका 746 का। हाँ तो वही 540 से 740, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, तो ये मेरा कॉस्ट हुआ, राइट, यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे ये दोनों बॉटम के बिलो ट्रेड सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वहीं पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने, अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट्स में इस समय। नेटवर्क इशू है शायद कुछ।
चलिए कोई इशू नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज बन रही है और आपको किस हिसाब से मार्केट में रिएक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंग जो देखिए ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा सा कोशिश कीजिए लेवल्स को फॉलो करने की, तो भी एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ग्लोबल मार्केट में आपको कोई खास मोमेंटम तो दिख नहीं रहा। देखिए ग्लोबल मार्केट आपके नेगेटिव साइड पे ही चल रहे हैं अभी तो फिलहाल। लेकिन हाँ, ये भी आप मान के चलिए कि पिछले 2 दिनों से मैं जो डाउ जोन्स में आपको बता रहा हूँ ना, पिछले 3-4 दिनों से, कि ये जो 42,000 से लेके 42,150 का लेवल है, इतना इजीली मार्केट उस लेवल को गिव अप नहीं करेगा। ठीक है, और इस लेवल को होल्ड करेगा तो इन फ्यूचर में भी हो सकता है कोई गुड न्यूज आ जाए तो आज ही, नहीं तो 1 से 2 दिनों के अंदर 42,500 से लेके 800 तक के टारगेट ऑन द अपसाइड डाउ जोन्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी के चार्ट में आते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स और रेंज क्या रहने वाले हैं कल के लिए वो समझ लेते हैं, क्योंकि डेली चार्ट पे आपको यहाँ पे विजिबल है ही। देखिए सेम 516 के लेवल से बाउंस बैक किया, 20 EMA के ऊपर क्लोज किया और 10 EMA का लेवल अटेम्प्ट किया था, क्योंकि 10 EMA 768 पे था, आज का ही 754 का है। तो यहाँ से 20 EMA को टच करने के बाद जो 3-4 दिन में ऐसा लग रहा है कि 25,350 इस लेवल तक मार्केट को पहुंचना चाहिए। चलिए आ जाते हैं, बात कर लेते हैं फिलहाल कल के लिए कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहा है निफ्टी का, वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो ओपनिंग रेंज मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो बन रही है वो बन रही है 24,750 से लेके 24,800 की। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका रहेगा निफ्टी का वो रहेगा 24,800 का। करना क्या है कि अगर निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,800 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट जो मैं मेंटेन करूंगा वो रहेगा 24,880 का, क्योंकि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको पता है, और मार्केट की प्रीवियस डेज का हाई 892 के अराउंड का ही था। इसलिए 24,880 पे हम रखेंगे पहला टारगेट और 25,060 का रखेंगे हम दूसरा टारगेट, क्योंकि 900 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देगा मार्केट, तो फिर ऊपर एक अच्छा 100-150 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस छोटा सा जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 750, यहीं पे मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो सेल कब करेंगे, अगर निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 24,800 के लेवल के बिलो, यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,800 के लेवल के बिलो अगर निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो ही मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। टारगेट मेरा रहेगा पहला 24,700 का ही, क्योंकि हमने देखा है पिछले 3-4 दिनों में यही लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है। ये टूटेगा तो फिर एक बार आप 24,650 तक के लिए अपनी पोजीशन लेके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आपका 24,850 पे आप लोग मेंटेन रखेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। ये हमने थोड़ा सा चेंज किया है 880 तक के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला ना 892 तक का ही लेवल था, तो इसीलिए थोड़ा सा नीचे, कि कभी कभी होता है ना कि मार्केट लेवल तक आता तो है लेकिन 5-10 पॉइंट से छोड़ के निकल जाता है, इसीलिए। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट क्या रहेगा, ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा आपका 880 का और दूसरा टारगेट 25,060 का। नीचे की तरफ 700 और 650 का। ये दो टारगेट्स के लिए आप निफ्टी में दोनों साइड पोजीशन लेके चल सकते हैं। अगर 800 का लेवल होल्ड होता है तो 880 और 25,060 के टारगेट रहेंगे। 800 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो उस केस में एक बार आप 700 650 से लेके 700 तक के लिए शॉर्ट की पोजीशन बना के निफ्टी में चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर सा व्यू था कि 55,500 के आसपास पहले तो बाई कीजिए। 600 से 700 ओपनिंग की रेंज थी, सॉरी 55,600 से, क्योंकि 600 से 700 हमारी ओपनिंग की रेंज थी। 55,600 के आसपास मिले तो वहां से बाई कीजिए। 800 और 950 के दो छोटे टारगेट थे और दोनों ही टारगेट बैंक निफ्टी में आज मिले। ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्या देखिए, फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग की थी 55,750 पे, और आज हमने उस लाइफ टाइम हाई के भी ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब एक नया लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग हमें मिल गया 55,903 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है देखना कि अब बैंक निफ्टी में देखिए जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो करके, यानी कि फ्राइडे वाला वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा और 500-600 के आसपास से परचेज किया, उनको आराम से 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि हाई आपका कहाँ पे है 966 पे।
जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला वो देख लीजिए। तो निफ्टी की तरह ही अगर आप देखेंगे, देखिए एक तो बैंक निफ्टी में अच्छी बात क्या थी कि 200 ईएमए से ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, प्लस खुलते ही यहाँ पे आपका डबल बॉटम भी था। इस कैंडल का क्लोज देखिए 468, इस कैंडल का देखिए 469.10 पैसा। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहां मुश्किल से ही थर्ड कैंडल का देख लीजिए 472, 472, 469, 468। अब इससे ज्यादा क्या एक्यूरेसी लेंगे आप? जहां पे आप 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं वहां अगर मुश्किल से 2-3 रुपए पे मार्केट खुलते ही आपको डबल बॉटम बना के दे रहा है तो फिर तो बाई करेंगे ना। और फिर बैंक निफ्टी में देखिए कोई पलट के देखने वाला सीन था भी नहीं, यहाँ पे बैंक निफ्टी तो सीधा चलता चला गया एंड ऑफ द डे। यहाँ पे डबल टॉप जैसे ही दिखा, क्योंकि हमारा क्या रहता है देखिए इंट्राडे पोजीशन रहता है, अगर डबल टॉप नहीं भी मिलता तो भी मैं पोजीशन एग्जिट करता ही, लेकिन अब मिल गया है तो एग्जिट करने में क्या बुराई है। तो ये एक सिंगल ट्रेड हमने आज बैंक निफ्टी में लिया था। यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया लेवल कि 470 के आसपास से हमने बाइंग की थी। यहाँ पे हाई चेक कर सकते हैं 965 और 966, यानी कि सीधा सीधा 500 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस सिंगल ट्रेड में बैंक निफ्टी में जनरेट किया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 600 के लेवल से बाइंग किया था 950 तक के टारगेट्स के लिए, उनको भी 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। तो आपके सामने देखिए वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप लोग सीखते हैं तो अपने खुद के एनालिसिस से लाइफ टाइम इस तरीके का प्रॉफिट डेली वाइज आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के दिन का क्या व्यू बन रहा है। क्योंकि अब तो देखिए बैंक निफ्टी क्लियर सी बात है कि तैयार हो रहा है नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए, जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि कल ही देखने को मिल जाएगा। एक सिंपल से लेवल पे ध्यान रखिए, कोई ओपनिंग रेंज नहीं दूंगा बैंक निफ्टी में मैं आपको, क्योंकि क्या हो जाता है कि लोग इंतजार करते बैठ जाते हैं ओपनिंग रेंज का और फिर लेवल आता नहीं, निकल जाता है, फिर बोलते हैं छूट गया। तो 55,800 के लेवल पे ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर 915 से लेकर 930 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 55,800 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो मैं यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। पहला ही टारगेट होगा हमारा लाइफ टाइम हाई का, जो कि है 56,100 का, और दूसरा टारगेट होगा 56,350 का। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं जो लगाऊंगा यहाँ पे वो लगाऊंगा मैं 55,640 के लेवल पे। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 915 से लेकर 930 के टाइम फ्रेम में 55,800 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तभी मैं एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट करूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 55,500 का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 55,300 का। स्टॉप लॉस इस केस में मैं जो मेंटेन करूंगा वो करूंगा 55,960 के लेवल पे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। दोनों साइड के लेवल्स मैंने आपको क्लियरली दे दिए हैं। कोशिश कीजिए लेवल्स को फॉलो करके काम करने की, एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं अगर लेवल्स को भी प्रॉपर वे में फॉलो कर लेते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो अगर सीखेंगे तो आप ही लोगों के लिए बेटर है। तो लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूं ऊपर की तरफ। पहला टारगेट है हमारा 56,100 का। ठीक है, यही पहला टारगेट रहेगा हमारा 56,100 के लेवल का। ये क्रॉस करेगा तो फिर 56,350 तक के टारगेट्स कल ही आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ऑन द डाउन साइड पहला टारगेट अगर 800 का लेवल तोड़ता है तो उस केस में एक शॉर्ट की पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 55,500 का, और 55,500 का लेवल अगर टूटेगा तो फिर 55,300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जिसके साथ आप पोजीशन बैंक निफ्टी में लेके चल सकते हैं। तो ये आपके सारे लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों साइड के प्रॉपर वे में। मैंने आपको समझा भी दिया कि क्या करने की जरूरत है मार्केट में इस समय। अब रही बात जिन लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि देखिए 2 जून से, यानी कि आज से आपके जून सीरीज के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुके हैं और सारे सीट्स फुल भी हो गए हैं। लेकिन क्योंकि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है या कल 4 तारीख से। तो अगर आपको इंटरेस्ट है लिटरली सीखने में तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी ट्रेनिंग की डिटेल्स मैसेज करवा दूंगा और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। और बीच में अगर कोई सीट्स खाली होती है तो फिर हम आपको एंट्री दे सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है देखिए, हम बोलते हैं 1 मंथ का ये कोर्स है, कुछ लोगों को
टाइम लगता है, वो 40 दिन सीखते हैं, 45 दिन सीखते हैं, होता है किसको। और कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, 10-12 दिन में वो बोलते हैं कि मैं कंप्लीटली रेडी हूँ, मैं अब मैं खुद ट्रेड करना चाहता हूँ। तो हम गाइड करते हैं, लेकिन हम उनको रोकते नहीं। तो इसीलिए उनके कोर्स फिर जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपर वे में सीखने में इंटरेस्ट है, तो अभी से आप अपना सब कुछ समझ के रख लीजिए कि क्या प्रोसीजर है, किस हिसाब से आपको वर्कआउट करने की जरूरत पड़ेगी, किस वे में हम आपको सिखाते हैं, क्या क्या चीजें सिखाते हैं, ऑल सारी इंफॉर्मेशन लेके आप अपने पास रख लीजिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, सीखने का इंटरेस्ट होता है, तो आप बताइएगा, जैसे कोई सीट्स खाली होंगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।